भगत जुड़ गए हैं। देवव्रत, देखा जा रहा है कि टोटल लॉकडाउन किया गया है, पहले की तुलना में और ज्यादा सख्ती की गई है, कैसा असर अभी देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है। हालांकि सख्ती इस बार ज्यादा है, नियम कानून जरूर बनाए गए हैं, लेकिन कल जिस तरह का सन्नाटा था आज उससे उलट सड़कों पर हलचल नजर आ रही है, लोगों की आवाजाही नजर आ रही है। और फिलहाल जिस चौक में मैं खड़ा हूं ये शास्त्री चौक है। ठीक मेरे दाहिनी ओर जो है आपको बता दें कि डीकेएस अस्पताल है। जो सड़क आप देख रहे हैं ये अंबेडकर अस्पताल की ओर जाती है। यहाँ पर बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स भी हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है वो कोशिश यही कर रही है कि लोगों से पूछताछ की जाए कि आखिर अगर वो घर से निकल रहे हैं तो जाने का क्या मकसद है और क्यों घर से निकल रहे हैं। लेकिन अधिकतर जो लोग हैं कुछ तो सच में मेडिकल इमरजेंसी की बात कह रहे हैं, कुछ दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो कि बेवजह बाहर निकल रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं। और यही वजह है कि आप इस पूरे चौराहे में देखिए कि कल जितना सन्नाटा था वैसा माहौल आज नहीं है। आज जिस तरह से लोगों की आवाजाही नजर आ रही है, और क्योंकि ये लॉकडाउन का दूसरा ही दिन है और बताया जा रहा था कि सख्ती बरती जाएगी, और लेकिन जिस तरह से सख्ती तो जरूर है, नियम कानून जरूर बना दिए गए हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीरें आप देखेंगे तो आप देखिए कि कई सड़कों को वन वे कर दिया गया है, ताकि यहाँ पर पुलिस को ज्यादा दिक्कत ना हो। तो एक मुख्य मार्ग जितने भी हैं सभी को वन वे किया गया है, और उसी का नतीजा है कि अभी आपको एक तरफ की ही सड़कों में लोग जाते हुए और आते हुए भी दिखाई देंगे। तो ये स्थिति अभी राजधानी रायपुर की है, और यही है कोशिश कि पूछताछ इधर से कर सके। और ये जो आपको बता दें कि सड़क है ये उड़ीसा महासमुंद की तरफ जाती है, तो यहाँ पर भी यही रुख अपनाया गया है पुलिस द्वारा कि जितने भी रास्ते हैं उनको वन वे कर दिया गया है। जितने शहर के मुख्य मार्ग हैं जो कि दूसरे जिलों की तरफ जाते हैं या फिर मेन मार्केट की तरफ जाते हैं वो वन वे कर दिया गया है, ताकि एक ही रास्ते पर पुलिस खड़ी रहे और जाने आने वाले लोगों से पूछताछ करती रहे। लेकिन इतना जरूर है कि कल से ज्यादा भीड़ आज नजर आ रही है। बिल्कुल। संजय भी जुड़ गए हैं बिलासपुर से, उनसे भी जान लेते हैं। संजय, बिलासपुर में कैसे हालात हैं, कैसी तस्वीर सामने आ रही है, क्या यहाँ पर भी लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं? जी बिलासपुर में जो है वो लॉकडाउन का आज दूसरा रोज है। पहले रोज की अपेक्षा आज पूरा शहर जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ तक कि जो गली मोहल्ले है वहाँ पे भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लोग ये जरूर समझ गए हैं कि लॉकडाउन के साथ साथ उन्हें खुद भी जागरूक होना पड़ेगा और इस चीज को उन्हें समझना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और बेवजह घर से निकलने से समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से जो 200 का आंकड़ा जो संक्रमित मरीजों का पार हो रहा था वो इस बार 2-3 दिन से कम होता गया है। ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि जो लगातार जो मरीजों की संख्या है वो घटते जा रही है, संक्रमण कम होता दिख रहा है। तो प्रशासन भी इस तरीके को मान रही है कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया है हो सकता है कि लोग यदि समझ जाए तो बेहतर रिजल्ट सामने आएगा। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है और प्रशासन है पूरी एहतियात बरते हुए हैं कि लॉकडाउन को सफल बनाया जा सके। चौक चौराहों में पूरी टीम लगी हुई है, बैरिकेड्स लगाए गए हुए हैं, एक एक व्यक्ति की जांच की जा रही है कि बगैर वजह के कोई बाहर तो नहीं निकल रहा है। लेकिन इस तरीके से जो है वो सामने देखने को मिल रहा है कि कोई बिना कारण के नहीं निकल रहा है। अभी जो बच्चे निकल रहे हैं वो परीक्षा देने के लिए निकल रहे हैं, उनकी एडमिट कार्ड चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही उन्हें दिया जा रहा है। जरूरी आवश्यक जो सेवाएं हैं उनको इससे दूर रखा गया हुआ है, इनमें छूट दी गई है और कुछ लोगों को समय भी निर्धारण किया गया है कि इतने समय तक इनको सेवाएं मिल सकेगी। जी बिल्कुल। बिल्कुल संजय, और साथ ही देवव्रत एक बार फिर से आपके पास आते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने भी अपील की थी कि जनता का जब तक सपोर्ट नहीं होगा तब तक लॉकडाउन को सफल नहीं बनाया जा सकता, और यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया था कि वापस से सारी खुशियां आएंगी, लेकिन उसके लिए एक बार लॉकडाउन जरूरी है। उसके बावजूद जनता क्यों नहीं समझ पा रही है, कहां पर कमी रह जाती है कि जनता लॉकडाउन का पालन नहीं कर पा रही है और पुलिस लॉकडाउन का पालन नहीं करवा पा रही है? देवव्रत,
जी बिल्कुल, यही दिक्कतें सामने आ जाती है जब कई तरह की बहानेबाजी आती है, क्योंकि ये देखा जाता है कि सख्ती पुलिस जरूर बरतती है, लेकिन जो मेरे पीछे आप तस्वीरें देखेंगे उसमें आप देखिए कि कई सारे 4 पहिया वाहन, ऑटो, उसके अलावा आपको कार, सारी गाड़ियां जो है मालवाहक गाड़ियां, ज्यादातर लोग दिखाई देंगे। लोग समझना नहीं चाहते हैं, यही वजह है कि ये चैन जो है, ये आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई तरह की बहानेबाजी रोजाना पुलिस के सामने आती है। पुलिस अपना काम भले ही कर रही है, रास्ते में खड़ी है, सख्ती बरती जा रही है। कल कई गाड़ियां भी जब्त की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे लोग हैं जो बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं और इसी वजह से खासी मशक्कत यहाँ पर पुलिस को भी करनी पड़ रही है। आम जनता से मुख्यमंत्री ने भी अपील की है, स्वास्थ्य मंत्री ने भी अपील की है कि आपको अगर जब तक जनता का सहयोग इस लॉकडाउन में नहीं मिलेगा तब तक चैन को नहीं तोड़ा जा सकता। और वाकई हालात फिलहाल छत्तीसगढ़ में चिंताजनक हैं। रोजाना हजारों की तादाद में मरीज निकल रहे हैं। तब ऐसे में स्थिति कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन बेहद जरूरी था और इसलिए सरकार ने ये लगाया भी है। लेकिन जब और बताइए उसी का पालन जनता नहीं कर रही है। व्रत बिलासपुर जैसे छोटे जिले में लॉकडाउन का पालन हो रहा है, लेकिन रायपुर में जितने जागरूक लोग हैं उसके बावजूद लोग घर पर नहीं रह पा रहे हैं। दंतेवाड़ा का रुख करते हैं, संवाददाता अब्दुल जुड़े हुए हैं। अब्दुल, दंतेवाड़ा में कैसी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर भी मामले बहुत ज्यादा थे, लॉकडाउन लगाया गया है, क्या तस्वीर फिलहाल आज सुबह से? जो लॉकडाउन है वह आज रात 7 बजे से यहाँ पर लगाया जाएगा और 2 तारीख को यहाँ पर रात के 12 बजे तक चालू रहेगा। मैं आपको बताऊं कि दंतेवाड़ा जिले में किरंदुल और बचेली में जो मरीजों की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ रही है, उसको देखते हुए जिले में सिर्फ 2 नगर किरंदुल और बचेली में यहाँ पर लॉकडाउन पूर्णतः लॉकडाउन लगाया जाएगा आज से जो लागू होगा। और जिस तरीके से यहाँ पर जो एनएमडीसी की लौ है, इसके खदाने हैं किरंदुल और बचेली दोनों जगहों पर, यहाँ पर अब लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। मैं आपको बता दूं कि अब आज तक जो है 1420 करीब कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर पाए गए हैं और जिसमें से 674 लोग ठीक भी हो चुके हैं और 720 फिलहाल अभी यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव है। अब्दुल, यहाँ पर कई जगह देखा जा रहा है कि जैसे ही लॉकडाउन होता है और लॉकडाउन लगने की बात सामने आती है तो बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिलती है। लोग सामान लेने के लिए बाजारों में इकट्ठा होने लगते हैं, मंडियों में इकट्ठा होने लगते हैं। तो क्या दंतेवाड़ा में भी ऐसा कुछ देखने को मिला है? यहाँ जिस तरीके से लॉकडाउन पहले लग चुका है यहाँ पर और जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, लोग अपने घरों में सामान इकट्ठा करने के लिए बाजारों की ओर दौड़ पड़ते हैं कि दोबारा इनको सामान नहीं मिलेगा और पुलिस जो है इनको रोकने की कोशिश करती जरूर है। इस तरीके से कई बातें भी पिछले दिनों सामने आई है और यहाँ पर लाठी डंडों का भी पुलिस को सहारा लेना पड़ा है ताकि कोरोना की जो संक्रमण की रोकथाम की जा सके। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो किरंदुल और बचेली जो एनएमडीसी की लॉ खदाने हैं, यहाँ पर करीब 5 से 6 हजार कर्मचारी काम करते हैं और उनका परिवार यहाँ पर निवासरत है। अब जो बढ़ते जो कोरोना जो संक्रमण फैल रहा है तेजी से, वह इन इलाकों में फैल रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एनएमडीसी में जो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है और जिस प्रकार से यहाँ लॉकडाउन लगाया जाता है, एनएमडीसी में इसका कोई असर नहीं होता। लोग पहले के जैसे ही यहाँ पर काम करने जाते हैं, बसों में भर भर कर यहाँ से निकलते हैं। उसके बावजूद एनएमडीसी इलाकों में प्रशासन फिलहाल कोई दखल अंदाजी करता हुआ नहीं दिखता है। वह शहरों में ही लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाने में ज्यादा बिल्कुल। और साथ ही धमतरी से संवाददाता अभिषेक भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानते हैं धमतरी में कैसे हालात हैं। अभिषेक, लॉकडाउन के ऐलान के बाद से किस तरीके की तस्वीरें सामने आई धमतरी में? रेणु, पहला दिन जो रहा वो कार्रवाई के हिसाब से आपको बता दूं कि 40 प्रकरण यहां पर पुलिस ने बनाया बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर। साथ ही 25 गाड़ियों की जब्ती भी बनाई है जो लोग बेवजह बाहर घूमते पाए गए। आज भी शहर के अंदर आप देख सकती मेरे पीछे कि लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है और पुलिस भी लगातार अपनी जांच कर रही, लोगों को चेक कर रही है। साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का भी जो दौर है वो नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है। पुलिस आने जाने वाले लोगों को चेक कर रही है कि और उनके आईडी कार्ड चेक कर रही है
कि कौन है और किस काम से निकला है। आपको बता दूं कि धमतरी में जो लॉकडाउन है वो सिर्फ शहरी इलाकों के लिए है, ग्रामीण इलाकों के लिए नहीं है। तो ग्रामीण इलाकों में जो राइस मिल है और उद्योग चल रहे हैं उनके जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, वो रोज आना जाना कर रहे हैं और सड़क पर जो ज्यादातर भीड़ दिख रही है वो उसी की भीड़ है। उन्हें कोई रोक टोक नहीं है, उन्हें आने जाने दिया जा रहा है। जो प्रशासन के अधिकारी हैं, एसडीएम है, तहसीलदार हैं और पुलिस को जो अधिकारी लगातार शहर में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ऐसे लोगों की जांच कर रहे हैं जो लोग बेवजह घूमते पाए जा रहे हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। आप